दोस्तों नमस्कार। आज 2 बार टेलीग्राम के ऊपर सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव हो सकता है, इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी और दोनों के दोनों बार वो कारीगर रही। आप में से बहुत से मेरे दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया होगा। कृपया करके कमेंट में मुझे बता दीजिए। दोस्तों मैं फिर से करता हूँ, आपके जो कमेंट है वो मुझे और आपके जैसे बहुत से छोटे-छोटे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। और ये सारा का सारा तामझाम, ये सारी की सारी कोशिश इसी के लिए मेरी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के मूवमेंट्स को आपके लिए मैं ठीक से डिलीवर्ड कर पाऊँ। अभी कल के वीडियो में कुछ दोस्तों ने इस तरह से कमेंट भी की है कि रिसेंटली मार्केट के अंदर कुछ व्यूज़ इधर-उधर, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन ही डेटा को कंसीडर करते हुए नहीं है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मार्केट अभी इस तरह के इस कंडीशन में है कि ना ऊपर जाने के लिए मोटिवेशन है, ना नीचे आने के लिए कोई रीज़न है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जब तक मार्केट इसे तोड़ता नहीं है, इस कशमकश को तोड़ता नहीं है, हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। लास्ट वीक में देखिए, जब विक्स 15 के ऊपर पहुंचा था तो मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली बोला था कि ये ऑप्शन बायर का वीक रहेगा या दिन रहेंगे, और लिटरली ऑप्शन बायर्स ने बहुत सारा पैसा उसमें बनाया। दोस्तों, वेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर पेशेंस जिसके पास है, वही पैसे बनाता है। तो अब अगर 13 के आसपास या उसके भी नीचे विक्स चल रहा है तो थोड़ा हमें शांति रखनी पड़ेगी ऑप्शन बायर्स को। जब हमारा समय आए तब बहुत जोर से प्रहार करना है, तब तक शांति से बैठे रहना है, तब तक शक्ति क्षीण नहीं होने देनी है। बहुत बार ऐसे होता है, इस तरह के मार्केट में हम ओवर ट्रेडिंग करके हमारा पैसा गवा देते हैं, और जब मार्केट में जिस दिन उसकी असल जरूरत होती है उस दिन हमारे पास पैसा ही नहीं है। जिस दिन हम उसे इजीली पिक कर पाते हैं कि हाँ, आज बहुत बड़ी और तगड़ी रैली एक मार्केट के अंदर आने वाली होती है, उस दिन हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि इस तरह के एक साइडवेज मार्केट में हम उन पैसों को राइटर्स को दे देते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम टेलीग्राम और वीडियो के जरिए ये अवेयरनेस लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर दिन भर खेलने का काम नहीं है दोस्तों। ये दिन भर देखने का काम है, पर ये ट्रेड सिर्फ 5 मिनट का होता है। मैं बहुत बार कहता हूं, दिन भर का एनालिसिस 5 मिनट के ट्रेड के लिए होता है, और हम बहुत बार ऐसा होता है, हमारा उल्टा होता है, हम 5 मिनट के एनालिसिस में दिन भर ट्रेड करते रहते हैं। ये नहीं करना है। अब चलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगले वीक का किस तरह का मूव हो सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, और एक मार्केट के अंदर इस तरह का जो अभी मूव चल रहा है उसका एक सिंपल सा रीजन है, फेड मिनट्स के जरिए रेट कट के बारे में मार्केट होगा नहीं होगा, इसे थोड़ा कंफ्यूजन में है। तो आखिर में इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, इसका भी समाचार लेते हैं कि किस तरह का मूव आ सकता है और हमें किस पे ध्यान रखना है एक्चुअल में यहां से आगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझते हैं और ऑप्शन चेन का डेटा। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ, तो आज निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग हुआ है वो फिर से 21,700 के ऊपर हुआ है। डे एंड में थोड़ा मूवमेंट आया था, पर फिर से एक बार रिकवरी आई और 21,700 के ऊपर निफ्टी टिकने में कामयाब रहा। अब यहां से आगे क्या? यहां से आगे जरूरी है इस लेवल को ये डिसाइसिवली ब्रेक करे। ऊपर के लिए पहले समझते हैं, 21,750 को ये क्रॉस करे। अगर ये क्रॉस करता है तो पहले दर्शन हो सकते हैं हमें 21,820 के, और अगर ये भी तोड़ दे तो फिर दोस्तों प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट मूव आएगा 21,900 के तरफ। तो ये ऊपर के कुछ लेवल्स सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब नीचे की अगर हम बात करें तो फिर से वही है, इस लेवल को अगर ये डिसाइसिवली नीचे ब्रेक कर देता है, देखिए लिटरली जो ये ट्रेंड लाइन कल ही मैंने ड्रॉ करके दी है, इसी को ही टेस्ट करके ऊपर भाग गया। अब इसे तोड़ना इसके लिए जरूरी होगा, इसका मतलब है जरूरी है कि ये 21,630 को नीचे तोड़े। अगर ये तोड़ देता है यहां से 70 पॉइंट नीचे, तो पहला लेवल हमें मिलेगा 21,500, जो कि ये दिख रहा है। ये एक तगड़ा सपोर्ट है, इसके पहले भी एक अच्छा खासा मूव होके यहां से बाउंस बैक किया था। अगर इसे तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो हमें दिख सकती है वो 21,430 की हो सकती है। इस तरह के नीचे की लेवल्स को हमें निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक मतलब सोमवार की बात अगर हम करते हैं, तो सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, देखिए क्लोजिंग तो 48,150 पे हुई है।
अब जरूरी क्या है, जरूरी हम सबको पता है यही लेवल है, और ये लेवल है 48,000 का लेवल। नीचे के लिए मैं पहले क्लियर कर दूं, डिसाइसिवली अगर ये तोड़ देता है तो फिर प्रोबेबिलिटी है यहां तक के दर्शन हो सकते हैं, और ये है 47,800 का लेवल। और अगर कहीं इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन यहां तक के, मतलब 47,700, और इसके बाद में 600 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए यहां पे भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमने देखा है, ठीक है। अब इस बाउंस बैक की बात की जाए तो अब जरूरी है कि इस लेवल को ऊपर काट के होल्ड करे डिसाइसिवली, और यह है 48,200। अगर इसे काट के ऊपर होल्ड कर लेता है तो प्रोबेबिलिटी है सीधे दर्शन 48,350 तक के हो सकते हैं। जी हाँ, 150 पॉइंट का ऊपर का रैली, और कहीं इसे भी अगर ब्रेक कर दे तो प्रोबेबिलिटी है 48,500 के भी दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर पॉसिबल है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं कि अगला वीक किस तरह का हो सकता है, रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से उसे जज करना है और क्यों करना है। ये तो हुई अभी बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें और उसमें निफ्टी की बात करें तो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 115 रुपए का प्रीमियम है और 21,700 का लेवल है। 21,700 के लेवल पे ठीक ठाक वाला कॉल राइटर खड़ा है, और उसी लेवल पे कुछ हद तक पुट राइटर भी खड़ा है। मतलब ये लेवल मेक या ब्रेक लेवल है। अगर ये 21,650 के नीचे निकल जाता है तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हम इसके अंदर देख सकते हैं, और ये और नीचे टूवर्ड्स 600, 550 और 500 निकल सकता है। ऊपर की बात करें तो ये अगर 21,800 को काट देता है ऊपर के लिए, 750 को ही पहले काट देता है, तो ये शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और ये शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबिलिटी है जैसे मैंने अभी कहा लेवल्स में 800, 850 और 900 के तरफ इसे धकेल सकती है। ये हुआ निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर यहां हम ध्यान में लेते हैं सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर 48,200 में, देखिए क्लोजिंग 48,200 के आसपास ही 48,150। अब 200 ये काट देता है तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग होगा, क्योंकि ऐसा डेटा यहां अवेलेबल है बैंक निफ्टी में, ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग। और नीचे के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा 48,000 है। आप देख सकते हो 200 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ठीक ठाक वाला हुआ यहां बिल्डअप हुआ है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये ऊपर के लिए काटता है 48,200 तो मिलेगा एक बुलिश मूव, और नीचे काटता है 48,000 को तो मिलेगा एक बियरिश मूव। अब ध्यान दीजिए मेरा प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वीक का अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है अभी यूएस मार्केट पे। अगर यूएस मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है इसी तरह से, मतलब थोड़ा होल्ड करते हुए परफॉर्म करे, तो हम बुलिश टू साइडवेज रहेंगे। मैं फिर से कहूं, साइडवेज कह रहा हूं। और अगर वहां उठापटक होती है तो हमारे मार्केट में भी वो देखी जा सकती है, क्योंकि एफआईआई इंपैक्ट करेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा है दोस्तों, फर्स्ट वीक से ज्यादा जनवरी का सेकंड वीक यूएस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा उठापटक वाला रहेगा, साथ ही साथ हमारे लिए भी रहेगा। तो ये जो वीक है, प्रोबेबिलिटी है कि अभी नेक्स्ट वीक में हमारे मार्केट के अंदर जैसे कुछ हद तक मुनाफा वसूली, और फिर से रुकेगा, फिर से चढ़ेगा। एक अच्छा खासा रीजन बहुत जरूरी है गिरने के लिए। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बियरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम नहीं करना है, और मार्केट अगर साइडवेज काम करता है तो हमें एज अ ऑप्शन बायर काम भी नहीं करना है। इस बात को भी समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है साइडवेज मार्केट के अंदर फालतू के पैसे प्रीमियम डीके के अंदर वेस्ट करने की। जब मूवमेंट आए तब काम करना है। टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर इस तरह की मूव्स को आपके लिए पिक करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए इस तरह के मार्केट में कोशिश ही कहेंगे, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और आप लोग जो ट्रेड करते हो आप इसे समझ भी पा रहे होंगे, आपको भी पता है कि कितना मुश्किल है इस तरह के मार्केट में मूवमेंट्स को पिक करना, और वो भी करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जरूरी है आपके मोटिवेशन की। दोस्तों वीडियोस को कमेंट जरूर करते जाइए, सलाह भी देते जाइए, उन्हें भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा। और साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक करिए। एक लाइक इस वीडियो को और वीडियो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करता है, ये मेरे लिए एक रिवार्ड का काम करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।